इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संविधान और संस्कृति की कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के समझने का कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन, यानी ये कह रहा है कि महात्मा गांधी, इस ऑप्शन में से कौन सा लेसन जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। पहला नंबर में है आई हैव ए ड्रीम, क्या आपका आई हैव ए ड्रीम महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा नंबर में है एन आर्टिस्ट, क्या आर्टिस्ट जो है द आर्टिस्ट महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। द अर्थ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। चलिए उसके बाद जो है हम नेक्स्ट की बात करते हैं। pharaohs where rulers were ancient, यानी पुराने ज़माने में फ़ैरोज़ जो होता था मिस्र के राजागण होते थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होने वाला है वो हो जाएगा आपका बी नंबर में इजिप्ट। फ़ैरोज़ कहाँ के पुराने ज़माने में फ़ैरोज़ कहाँ के राजा थे? तो पुराने ज़माने में फ़ैरोज़ मिस्र के राजा थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट के शासक कौन थे? तो 4 ऑप्शन में एक अमेरिकन है, दूसरा अफ्रीकन है, तीसरा ईरानियन है, चौथा फ़ैरोज़ है। तो इजिप्ट के राजागण को फ़ैरोज़ बोला जाता था। इजिप्ट के राजागण को फ़ैरोज़ बोला जाता था। तो यहाँ पर आपका चौथा नंबर यानी डी नंबर में ऑप्शन होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, यानी सभ्यता जो है वो किसका विकास करती है? तो सभ्यता अगर हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन में दिया है लोगों यानी पीपल का विकास करती है। दूसरा नंबर में है जानवर का विकास करती है। तीसरा नंबर में है बर्ड्स पक्षियों का विकास करती है। चौथा नंबर में है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो निर्जीव चीज़ें होते हैं उन लोगों का विकास करती है। तो आपका सबसे पहला नंबर में ए ऑप्शन हो जाएगा कि ये आपका सभ्यता जो है लोगों का विकास करती है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट में, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, ये गिब्बन है वो किनका? गिब्बन एक वन मानुष होता है। तो ये हमारा जो गिब्बन है वो किनके द्वारा एसोसिएटेड किया गया है? इटली के द्वारा, स्वीडन के द्वारा, या रसिया के द्वारा, या अमेरिका के द्वारा? तो गिब्बन जो एसोसिएटेड विथ कह रहा है, तो आपका ये आंसर जो है एक नंबर हो जाएगा, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ इटली। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स डैश फॉर इंडिया, यानी यूरोप के लोगों की जो सभ्यता होती है इसका मतलब क्या होता है? यूरोप के लोगों की जो सभ्यता होती है उसका मतलब क्या होता है? तो यूरोप, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, यूरोपियन की सभ्यता का मतलब क्या होता है? वांट होता है। वांट मीन्स चाहना या चाहत। लिविंग का मतलब होता है रहना। रियल का मतलब होता है वास्तविक। रूइन का मतलब होता है बर्बाद। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होने वाला है डी नंबर में, रूइन का मतलब होता है बर्बाद होना। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ,
ये हमारा सादा जीवन और उच्च विचार किस पर आधारित है? तो ये सादा जीवन और उच्च विचार किस सभ्यता पर आधारित है? तो पहला नंबर में आपका दिया अमेरिकन सिविलाइजेशन। क्या सादा जीवन और उच्च विचार हमारे अमेरिकन सिविलाइजेशन पर यानी अमेरिका के सभ्यता पर आधारित है? तो ये ऑप्शन आपका पहला नंबर जो ऑप्शन है ये नहीं होगा भाई। दूसरा नंबर में आपका है भारतीय सभ्यता। तो सादा जीवन और उच्च विचार जो है आपका भारतीय सभ्यता पर आधारित है। और सी नंबर में है यूरोपियन सभ्यता, तो ये भी नहीं है भाई। और डी नंबर में है आपका नोनोतीज। तो आपका सही आंसर होने वाला है बी नंबर में। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इंडियन ग्लोरी इज डैट इट इज, यानी भारत की जो गरिमा है वो किस तरह की है? आपका पहला ऑप्शन भी दिया इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब होता अटल, स्थिर। उसके बाद है आपका बी नंबर में ऑप्शन में मूवेबल, यानी भारत की जो गरिमा है घटने वाली है, बढ़ने वाली है, एक जगह स्थिर नहीं रहने वाली है। तीसरा नंबर ऑप्शन दिया है आपका अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य है। भारत की गरिमा असभ्य है, जंगली है, इग्नोरेंट, घमंडी है। तो इन चारों ऑप्शन में से हो जाएगा आपका इमूवेबल। चारों में से आपका इमूवेबल होने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, यानी कौन से नेता थे जो आध्यात्मिक यानी राजनीतिक से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे? तो पहला ऑप्शन में है नेताजी। पहला ऑप्शन में है आपका नेहरू जी है। तो नेहरू जी आध्यात्मिक लीडर थे। दूसरा ऑप्शन में है सरदार पटेल आध्यात्मिक लीडर थे। महात्मा गांधी आध्यात्मिक लीडर थे या इंदिरा गांधी आध्यात्मिक लीडर थे? तो आपका इसमें से जो आंसर होने वाला है वो है महात्मा गांधी। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन में आपका दिया है ए नंबर नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका नेहरू जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। उसके बाद सी नंबर में है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा भी नहीं लिखा गया। उसके बाद है आपका सरदार पटेल। तो सरदार पटेल के द्वारा भी नहीं लिखा गया है। तो लिखा गया किसके द्वारा भाई? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आपका दिया हुआ है द माइंड इज रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी माइंड हमारा जो होता है वो रेस्टलेस बर्ड होता है। ठीक है, तो हमारा माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है जो कि इसे जितना दिया जाएगा उतना ये मांग करेगी। तो आपका बी नंबर में डॉग नहीं होगा, सी नंबर में आपका काऊ नहीं होगा, डी नंबर में आपका मंकी नहीं होगा। इसका आपका सही आंसर होने वाला है माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। उसके बाद दिया हुआ द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ जर्मनी या मैन ऑफ ब्रिटेन या ग्रीस या रोम या स्पेन। तो यूरोप के लोग जो हैं, ठीक है, यूरोप के लोग सीख रहे थे, सीखने वाले थे किन देशों के, यानी पहला नंबर में यहाँ जो चार ऑप्शन में दिया है, चार ऑप्शन में है यानी किन देशों का स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और इनकी स्थिति खराब होने के कारण जो है यूरोप के लोग जो है सीख रहे थे कि भाई हम लोग का भी, हमारे देश का भी स्थिति उन देशों का स्थिति किस लिए खराब हुआ, क्या कारण था, वे देश जो है बिल्कुल पूरी तरह बर्बाद हो गए। तो यहाँ पर आपका चार ऑप्शन दिया है। ए नंबर में जर्मनी, तो ये आपका ये जर्मनी नहीं होने वाला है। बी नंबर में आपका ब्रिटेन, तो ब्रिटेन भी नहीं होने वाला है।
और डी नंबर में स्पेन, स्पेन नहीं होने वाला है। तो आपका ये सही आंसर सी नंबर ग्रीस और रोम हो जाएगा। तो यूरोप के लोग सीख रहे थे कि कैसे, देखिए भाई, ग्रीस जो है बर्बाद हो गया, रोम बर्बाद हो गया, तो ये किस कारण से बर्बाद हुआ। उन्हीं के द्वारा ये जो है मतलब उनके लिखे गए, देखिए यहाँ पर दिया हुआ द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन, यानी वो पाठ सीख रहे थे, ठीक है, जो कि उनके लिखा हुआ था। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज मोटो ऑफ, यानी किस सभ्यता का पहचान है कि सादा जीवन और उच्च विचार, ठीक है। तो आपका यहाँ एक नंबर ऑप्शन में दिया है वेस्टर्न फिलोसफर। तो ये भाई वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता का पहचान नहीं है, पश्चिमी सभ्यता का इसलिए पहचान नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोग जो है सुख और सुविधा के पीछे ज़्यादा रहते हैं। तो सादा, प्लेन लिविंग, प्लेन लिविंग का मतलब होता है सादा जीवन। तो इनका जीवन जो है कभी भी सादा नहीं होता है। तो इस कारण से आपका ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न फिलोसफर। तो ईस्टर्न फिलोसफर ये है पूर्वी फिलोसफर। तो आपका देखिए यहाँ पर क्या उनका थिंकिंग, उनका मोटो था। तो आपका जो है ईस्टर्न फिलोसफर आपका, उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हम अगर बात करते हैं प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है किनका मोटो है। तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग वो है जो है इंडियन फिलोसफर का है। तो आपका वेस्टर्न फिलोसफर का नहीं है, ना आपका जो है ए नंबर का ऑप्शन जाएगा, ना आपका बी नंबर का ऑप्शन जाएगा, ना आपका सी नंबर का ऑप्शन जाएगा। तो आपका जो आंसर सही होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला हम बात करते हैं सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ अवर, यानी त्याग और बलिदान। त्याग और बलिदान जो है वो हमारे आत्मा का लक्ष्य होता है। तो सेक्रीफाइस द सोल एम ऑफ अवर, यानी ये सेक्रीफाइस जो है किनके त्याग और बलिदान का, ठीक है, प्रतीक है। फिलोसफर है, फार्मर्स हैं, राइट्स हैं या साइंटिस्ट हैं। तो सेक्रीफाइस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ अवर फिलोसफर, फार्मर्स, राइट्स या फिर आपका जो है होने वाला है साइंटिस्ट का। तो सेक्रीफाइस देखिए आपका दिया पहला ऑप्शन में फिलोसफर, तो ये फिलोसफर का नहीं होने वाला है, यानी जो जीवन होता है त्याग का जीवन होता है। ये आपका देखिए बी नंबर भी नहीं होने वाला है। सी नंबर में दिया ऋषिज दिया, ऋषि मुनि का जीवन जो है सेक्रीफाइस वाला होता है, यानी वो अपने घर द्वार बीवी बच्चों सबको ये छोड़ करके त्याग करके जो है इधर उधर जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डैश इज डैड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अगर हम इस क्वेश्चन में बात किया जाए तो डैश इज डैड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी किसके खिलाफ, डैश इज डैड। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि डैश इज डैड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न, यानी कि सभ्यता के बिल्कुल जो है ब्लाइंड, यानी कहने का मतलब है आंख बंद करके। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन है आपका गांधी जी। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता को बिल्कुल पूरी तरह से
अंधविश्वास के रूप में नहीं मानते थे। उनका ये भी कहना था कि पश्चिमी सभ्यता से हमको कोई नफरत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इस कारण से इसका आंसर जो है बी नंबर जाएगा। उसके बाद बोला जाता है डैश वे सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेजेज, यानी कौन कौन लोग थे जो गांव में ही ज़्यादा रहना पसंद करते थे। तो पहला नंबर ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो दिया हुआ है हमारा अवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज। बी नंबर में दिया हुआ है हमारे जर्मन्स के लोग। तो गांव में ज़्यादा रहना पसंद हमारे पूर्वज करते थे। रोमन्स भी नहीं होगा, इटालियंस भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर जाएगा आपका ए नंबर में। उसके बाद चलिए देखिए अगला बात करते हैं हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर टुवार्ड्स अनदर, यानी हैज सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता हमको सिखाती है एक दूसरे के प्रति मित्रवत होना। आपका पहला ऑप्शन में एनिमी है, एक दूसरे के प्रति शत्रु होना, तो ये ऑप्शन ए नंबर नहीं होगा। बी नंबर में दिया एंग्री, क्रोधित होना, नहीं होगा। सी नंबर अपसेट नहीं होगा, तो आपका ये सही आंसर डी नंबर होगा। उसके बाद चलिए अगला हम बात करते हैं आवर एंसेस्टर एंजॉय डैश रूल, हमारे पूर्वज किस रूल को ज़्यादा एंजॉय करते थे। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन जो दिया हुआ नाइस, तो ये भी नहीं होगा। सोसाइटी यानी समाज, ये भी नहीं होगा। नेशन, ये भी नहीं होगा, तो आपका सही आंसर आएगा सी नंबर। उसके बाद है आपका वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी, यानी धन और सुख सुविधा किनको खुश नहीं कर सकता है, किन चीज़ों को। तो पक्षी को धन और सुविधा से कोई मतलब नहीं है भाई, तो पहला नंबर नहीं जाएगा। तीसरा नंबर का ऑप्शन गाय को कोई मतलब नहीं, कुत्ता को कोई मतलब नहीं, तो इसका आंसर आएगा बी नंबर। उसके बाद देखिए आपका दिया हुआ है गांधी जी वेन टू चंपारण, गांधी जी आपके चंपारण कब गए थे, तो इसका सही आंसर है आपका गांधी जी चंपारण गए थे 1917 ईस्वी में। गांधी जी चंपारण 1917 ईस्वी में गए थे, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1970। चलिए अगला की बात करते हैं द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय, यूरोप के लोग कहाँ के राइटर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, कहाँ के। जैसे यहाँ पर डैश एंड रोमन राइटर्स, तो द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर, तो आपका पहला ऑप्शन की बात करते हैं तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, ब्रिटिश नहीं होगा, यहाँ सही ग्रीक भी नहीं होगा, जर्मन भी नहीं होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा इंडियन। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय इंडियन एंड रोमन राइटर्स, यानी भारत के लेखक और रोमन के लेखक से यूरोप के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी किस चीज़ का आग होने के कारण हमारा विकास जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो हमारा जो विकास जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो अगर हम बात करते हैं बी नंबर का, तो बी नंबर में एग्रीकल्चर, खेती का विकास होने से हमारा डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ा है। उसके बाद है कारपेंट्री, यानी बढ़ईगिरी करने से ये भी नहीं बढ़ा। नन ऑफ दीज तो खैर होगा ही नहीं, तो आपका सही आंसर जाएगा पहला नंबर। जैसे ही आपका विकास हुआ तो हमारा विकास बहुत तेज़ी से हुआ। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी यहाँ 4 ऑप्शन है, यानी किस बुक में वो बहुत सारे लेख लिखे थे। तो आपका पहला ऑप्शन की बात करते द हिंदू,
तो आपका ये द हिंदू नहीं होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं होगा, द ब्लिट्ज नहीं होगा, यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक किताब है जिनमें बहुत सारे आर्टिकल्स यानी लेख लिखा गया है। उसके बाद देखिए सिविलाइजेशन पॉइंट ऑफ टू मैन, यानी सभ्यता जो है वो इंसानों को क्या देती है। तो हाउ टू मेक मनी, यानी हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो बतलाती है कि कैसे हम लोग जो है पैसा को कमाएं। तो आपका अगर पहला ऑप्शन की बात करते हैं तो ये नहीं होगा। हाउ टू विन द एनिमी, यानी अपने शत्रु पर कैसे विजय हासिल करें, तो ये भी आपका नहीं होगा। और चौथा नंबर की अगर हम बात करते हैं द वे ऑफ लिविंग, यानी कैसे रहा जाए, कैसे जिया जाए, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, ये आपका सी नंबर का ऑप्शन होने वाला है। अब चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, ठीक है। ये ऑब्जर्व मोरालिटी, मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता। अगर हम नैतिकता की ध्यान देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये मास्टरी यानी किस चीज़ पर हम विजय हासिल करेंगे। तो पहला नंबर जो ऑप्शन की बात की जाए इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये आपका भाई ऑप्शन नहीं होने वाला है। आपका जो है पॉलिटिकल एबिलिटी यानी ये भी जो है आपका राजनीतिक क्षमता, ये भी नहीं मॉरलिटी के कारण बढ़ेगा। आपका मॉरलिटी के कारण आर्ट्स भी नहीं बढ़ने वाला, तो आपका मॉरलिटी के कारण जो है आप अपने माइंड यानी दिमाग और उसके जुनून को बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन, यानी हमारा दिमाग एक रेस्टलेस बर्ड है और ये हमेशा क्या नहीं होता है। तो अगर हम बात करते हैं हमारा दिमाग जो है रेस्टलेस बर्ड है और ये हमेशा किस तरह से रहता है, हंग्री भूखा रहता है, तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला है, ए नंबर। उसके बाद सी नंबर में थर्स्टी, क्या प्यासा रहता है, तो ये भी नहीं होगा भाई। सिक, बीमार रहता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा बी नंबर में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हैप्पीनेस इज लार्जली ए, खुशियाँ जो है वो क्या होता है, खुशियाँ क्या फिजिकल शरीर, यानी आपका अगर शरीर जो है आप अपने शरीर को बहुत अच्छा बना करके रखे हैं तो इस कारण से आपका जो है खुशी बढ़ जाएगा। तो आपका ऐसे भी खुशी नहीं बढ़ेगा, तो आपका ये बी नंबर ऑप्शन नहीं होने वाला है। बीमारी होने से आपकी खुशी बढ़ जाएगी तो नहीं होगा भाई। आप बहुत इमेजिनेशन, आप बहुत ज़्यादा कल्पना करेंगे तो आपकी खुशी बढ़ेगी नहीं, तो आपका सही है मेंटल कंडीशन। आप किसी भी हालत में खुश रहेंगे तो आपकी खुशियाँ बढ़ेगी, तो ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं महात्मा गांधी वाज मोर। महात्मा गांधी क्या थे, पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे या स्पिरिचुअल थे। पॉलिटिशियन यानी का राजनीतिज्ञ थे, राजनेता थे, तो आपका ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा नंबर इकोनॉमिस्ट, ये भी नहीं होगा। उसके बाद सोशल रिफॉर्मर, तो ये भी भाई समाज को सुधारने वाले, ये भी नहीं होगा। तो स्पिरिचुअल लीडर आपका क्या होगा, महात्मा गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर। उसके बाद हम बात करते हैं यूज एज द चीफ वेपन, यानी वे मुख्य हथियार जो है महात्मा गांधी अंग्रेजों को भगाने में क्या चीज़ का यूज़ किए थे, स्वॉर्ड। पहला नंबर में स्वॉर्ड है, तो आपका स्वॉर्ड भाई तलवार नहीं होगा। न्यूक्लियर वेपन, अंग्रेजों को भगाने के लिए न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग किए थे, ये भी नहीं होगा। आपका गन का प्रयोग किए थे, ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस होगा। उसके बाद आवर एंसेस्टर डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम, हमारे जो पूर्वज थे किस चीज़ से ज़्यादा वो नफरत करते थे, यानी लोगों को मना करते थे,
तो पहला ऑप्शन दिया हुआ पॉलिटिक्स, यानी राजनीति से वो नफरत करते थे, तो नहीं भाई। उसके बाद मॉरलिटी, नैतिकता से नफरत करते थे, ये भी नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता से नफरत करते थे, ये भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर होगा लग्जरी एंड प्लीजर, यानी सुख और सुविधाओं से हमारे पूर्वज नफरत किया करते थे। उनको लोगों को समझाते थे कि भाई सुख और सुविधा से जो है बच करके रहिए ज़्यादा, और सुख और सुविधा का प्रयोग जो अपने लाइफ में नहीं करें। उसके बाद दिया हुआ है पीपल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड। पुराने ज़माने में लोग जो थे वो किस चीज़ से, यानी कहाँ वो ज़्यादा खुश रहते थे? शहरों में ज़्यादा खुश रहते थे, तो ये भाई नगरों में ज़्यादा खुश रहते थे, नहीं होगा। बी नंबर, शहरों में ज़्यादा खुश रहते थे, ये भी नहीं होगा। मेगा सिटी जो बड़े बड़े शहर उसमें ज़्यादा खुश रहते थे, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पूर्वज जो है गाँवों में ज़्यादा खुश रहते थे। उसके बाद है आवर फोर फादर साव द किंग्स एंड देयर सॉर्ड्स वेर इन्फेरियर टू। देखिए, ये हमारे जो फोर फादर है, यानी हमारे जो पूर्वज हैं, यानी डैट किंग्स, उनका कहना था कि एक जो राजा होता है और उनकी जो तलवार का मतलब होता है न्याय, तो इन्फेरियर है। तो इन्फेरियर यानी घटिया है अभी के ज़माने में, तो द सॉर्ड्स ऑफ इथिक होगा, द सॉर्ड्स ऑफ इथिक होगा। तो आपका ये पहला नंबर ऑप्शन जाएगा। द सॉर्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होगा, द सॉर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं होगा, द सॉर्ड ऑफ टीचर भी नहीं होगा। तो आपका पहला ऑप्शन होगा द सॉर्ड्स ऑफ इथिक। उसके बाद देखिए इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, यानी पुराने ज़माने में लोग किस चीज़ का अनुसरण करते थे? बिजनेस का, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद जो है पॉलिटिक्स का, ये भी नहीं होगा। इंडस्ट्री का नहीं होगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा। चलिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता में किस चीज़ की पूजा की जाती है? तो डी नंबर का ऑप्शन देखिए इक्वलिटी, ये नहीं होगा, क्योंकि इक्वलिटी का मतलब होता है सभी लोग समान, ब्रदरहुड, भाईचारा, ये भी नहीं होता। इथिक्स, नैतिकता, ये भी नहीं होगा। तो ये होगा क्या? मटेरियल। आधुनिक सभ्यता में वस्तुओं की पूजा की जाती है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किनके द्वारा लिखा गया? पंडित नेहरू के द्वारा नहीं, हुसैन के द्वारा नहीं, नन ऑफ दिस के द्वारा नहीं, महात्मा गांधी के द्वारा। एंड एंशिएंट डेज कॉमन पीपल एंजॉय, पुराने ज़माने में जो है लोग किस चीज़ से ज़्यादा एंजॉय करते थे? कोर्ट रूल से, तो आपका ये कोर्ट रूल भी नहीं होगा। स्लैवरी, गुलामी से नहीं होगा। फॉरेन, विदेशी रूल से नहीं होगा। तो आपका सही आंसर होगा ट्रू होम रूल। उसके बाद है द टेंडेंसी ऑफ इंडिया, इंडियन सिविलाइजेशन इज एलिवेट, यानी जो प्रवृत्ति होती थी भारतीय सभ्यता की, तो वो किस चीज़ का बढ़ावा देते थे? तो आपका हो जाएगा इमोरलिटी, तो ये भी अनैतिकता नहीं होगा। पार्टियलिटी, आंशिकता, ये भी नहीं होगा। डिसऑनेस्टी, बेईमानी, ये भी नहीं होगा। सही क्या होगा? मोरल भी। इंडियन सिविलाइजेशन इज क्या होता है? भारतीय सभ्यता गॉडलेस, भगवान, जहाँ पर भगवान की विश्वास नहीं की जाती, तो ये नहीं होगा। बेस ऑन पार्टियलिटी, ये भी नहीं होगा। बेस ऑन मैटर, ये भी नहीं होगा। सही आंसर आपका हो जाएगा बेस ऑन बिलीफ इन गॉड। चलिए भाई, चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। तो आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस चैनल को
सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करना नहीं भूलें और कमेंट भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपका चैनल जो है सब्सक्राइब होना चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।